हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज है लाता। तो दोस्तों, बिटकॉइन ने अपना अगेन ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया है 1,23,200 के लगभग। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वापस से ये जो 5% का इसमें पंप आया था वो वापस से रिट्रेस करके 3% तक गिर चुका है। और हो सकता है कि ये 1,18,000 तक गिरे और देन उसके बाद में एक साइडवेज मूवमेंट ले। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई, क्या हुई, क्या ऐसा हाइप था इस वीक में जो ये चीज़ें हुई, और इसके अलावा क्या बिटकॉइन अगेन 1,25,000 भी जाएगा या उससे भी तोड़ेगा। सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो के 3 बिल्स के ऊपर जो इस वीक में बहुत ज़्यादा हाइप में रहे हैं और उसी कारण से यहाँ पर बिटकॉइन में ये प्राइस सर्ज आया है। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई तोड़ा है और एक नया ऑल टाइम हाई सेट किया है 1,23,000 के लगभग का। दोस्तों, 16 जुलाई यानी कि कल 3 बड़े बिल यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर यूएस हाउस में, जैसे कि एक हमारे यहाँ राज्यसभा होती है वहाँ पर, ये तीनों ही बिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि इनमें ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो क्रिप्टो का अडॉप्शन बहुत मैसिव हो जाएगा। यहाँ पर 3 बिल है दोस्तों। पहला है यहाँ पर क्रिप्टो क्लैरिटी बिल, दूसरा है क्रिप्टो जीनियस बिल और तीसरा है एंटी सीबीडीसी सर्विलेंस एक्ट। तीनों ही बिल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करें हम क्लैरिटी की, यानी कि क्रिप्टो रिलेटेड क्लैरिटी की, तो उसमें क्या है, क्लैरिटी एक्ट में ये है कि आप ये मानिए कि कौन से कॉइन्स यहाँ पर सिक्योरिटी है, कौन से कॉइन यहाँ पर कमोडिटी है और कौन से कॉइन यहाँ पर अलग चीज़ें हैं, तो उन सब की क्लैरिटी इस बिल के अकॉर्डिंग आएगी। और वहाँ पर ये मानिए कि ये पूरे क्रिप्टो मार्केट के कॉइन्स, बिटकॉइन वगैरह जितने भी हैं उन सबको क्लासिफाइड करेगा, यानी क्लासिफिकेशन करता जाएगा अलग अलग कैटेगरीज। दूसरा है दोस्तों जीनियस एक्ट। दोस्तों, जीनियस एक्ट में क्या है कि ये स्टेबल कॉइन को यहाँ पर रेगुलेट करेगा, यानी कि ये मानिए कि जैसे कि स्टेबल कॉइन एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जिनकी वैल्यू ज़्यादा ऊपर नहीं होती है, यानी कि ना तो नीचे होती है ना ही ऊपर होती है। इनके बैक में यहाँ पर यूएस डॉलर एज ए लिक्विडिटी या फिर बॉन्ड्स यहाँ पर रखे जाएंगे, यूएस बॉन्ड रखे जाएंगे, ताकि स्टेबल कॉइन को यहाँ पर पैक किया जा सके यूएस डॉलर के साथ। जो कि इश्यूअर है उसको हर महीने यहाँ पर रिजर्व की डिटेल देनी पड़ेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि स्टेबल कॉइन को एज ए पेमेंट भी बनाया जा सकता है यूएस के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज़, अगर ऐसा होता है तो क्रिप्टो का अडॉप्शन बहुत मैसिव चला जाएगा। हालांकि इन पे डिस्कशन हुआ है हाउस में, लेकिन देखते हैं कि ऊपर जो हाउसेस हैं, यानी कि जो सीनेट वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर ये बिल पूरा पास होता है कि नहीं। तीसरा बिल है एंटी सीबीडीसी सर्विलेंस एक्ट, जिस सीबीडीसी से जुड़े प्राइवेसी और सर्विलेंस को टैकल करने को लेकर ये बिल है। और सीबीडीसी आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी होती है जिसको शायद यूएस में बैन किया जा सकता है और स्टेबल कॉइन को ही यूज किया जा सकता है, जो को अगेन यहाँ पर क्रिप्टो को और भी ऊपर लेके जाएगा। तो दोस्तों, तीनों ही बिल अगर ये पास हो जाते हैं सीनेट में, हाउसेज में, तो फिर क्रिप्टो का अडॉप्शन बहुत ज़बरदस्त होगा। चाहे बात करें हम जीनियस एक्ट की, चाहे बात करें हम क्लैरिटी एक्ट की, चाहे बात करें हम सीबीडीसी वाले एक्ट की, सीबीडीसी वाले एक्ट की, तीनों का ही अडॉप्शन बढ़ जाता है, यानी कि पास हो जाते हैं तो क्रिप्टो डेफिनेटली यहाँ पर बूम कर जाएगा। और बिटकॉइन मुझे लगता है $3 लाख इजीली चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन का अडॉप्शन हर जगह बढ़ता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि बिटकॉइन की प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए, क्या ये 125 भी तोड़ेगा कि नहीं। चलिए बात करते हैं चार्ट के ऊपर। हेलो दोस्तों, ये है बिटकॉइन का चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में। फिलहाल प्राइस 1,18,295 चल रही है, लगभग 18,000 स्नेप रे, ये मानिएगा 18,000 के लगभग ही चल रही है। यहाँ पर 21 ईएमए का सपोर्ट है और हमारे पास में ये मानिए कि 1 घंटा बाकी है। अगर 1 घंटे के नीचे अगर ये चला जाता है, डेफिनेटली आपको ये 1,17,530
डॉलर मिल सकता है। और इसके अलावा या आपको एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लगभग 1,16,000 भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये कंटिन्यू करता है इसी चीज़ को तो 1,16,500 तक ये जाता हुआ आपको दिखाई देगा, या हो सकता है 1,00,000, बिल्कुल 1,16,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा ये। फिलहाल आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई वाइज इसमें आप देखेंगे तो ये हमारे पास में 57 के लगभग चल रहा है, जो कि डेफिनेटली 50 वाले पॉइंट पर आके रिटेस्ट करेगा ही करेगा, जिसका मतलब होगा कि डेफिनेटली 1,16,200 500 के लगभग ये आएगा ही आएगा अगर हम आरएसआई को कंसिडर करते हैं। लेकिन हम ये वाला जो लेवल है जो कि हमें दिख रहा है 1,17,500 वाला, अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि ऊपर के लिए प्राइसेस फिलहाल ये मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने लगभग लगभग 5-5.5% का मूवमेंट अपने को दिखाया है यहाँ पर। और 5-5.5% के मूवमेंट के बाद में इसने कितना रिट्रेसमेंट लिया है दोस्तों, तो वो रिट्रेसमेंट देखेंगे आप यहाँ पर तो जस्ट मिनट। ओके सो ये लगभग लगभग 4.5 या 4% के लगभग गिर चुका है। मतलब जितना मूवमेंट इसने लिया था उतना मूवमेंट इसने वापस नीचे रिट्रेस करके ये आ गया है। तो देख सकते हैं ये सब चीजें। फिलहाल तो ये एक हमारे पास में एक जोन होगा जो कि बहुत ही स्ट्रांग जोन होगा, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको ये आसानी से 16,000 तक 200 तक आता हुआ दिखाई दे जाएगा। देन फिर हमारे पास में फिर नीचे की ये सपोर्ट है 1,13,000, छोटे मोटे लोकल सपोर्ट्स है, ये देख सकते हैं आप 1,11,000 के लगभग। फिर ये सपोर्ट है हमारे पास में अगर ऐसा होता है। फिलहाल अगर मैं इस चीज को मैं अगर फिबोनाची से कंसिडर करूं तो हम जस्ट फटाफट से ये कर लेते हैं कितना पॉइंट है। तो 0.38 के लेवल पे चल रहा है। पॉसिबली ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर ये आपको बिल्कुल 16,000 17,000 ये वाला जो लेवल मिलेगा हमें। और पॉसिबली हमारे पास में गोल्डन पॉकेट जो गोल्डन रेशियो है 0.618 वो है हमारा 15,420। और दिन फिर रिवर्सल हमारा हो सकता है 1,14,500 के लगभग दोस्तों। तो ये कुछ सिनेरियो रहेगा। पॉसिबली चांसेस ये हैं कि ये डेफिनेटली यहाँ हिट करने वाला है। यहाँ पर अगर ये सस्टेन कर लेता है अपने आप को तो वेल एंड गुड है दोस्तों। अदरवाइज फिर ये हमें नीचे आता हुआ दिखाई देगा। पॉसिबली हमें ये नीचे 1,15,500 डॉलर और पॉसिबली 1,14,300 डॉलर तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। रिट्रेसमेंट का जो काम है यही है। अगर हम यहाँ पर बात करें आरएसआई की तो आरएसआई जी में मैंने बोला ये टॉप लग गया था, और टॉप लगने के बाद में आप देखेंगे ये एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। अगर यहाँ सस्टेन कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम यहाँ कहीं यानी कि लगभग लगभग 30 से 25 की आरएसआई के लगभग ही आते मिलेंगे, जो कि आप प्रीवियसली देख भी सकते हैं। 30 की आरएसआई यहाँ पर 20 की आरएसआई, तो ये देख ली 30 के बाद में ये रिवर्स कर सकता है। 30 से 25 की आरएसआई एक बहुत ही सही आरएसआई होगी। हो सकता है कि ये हमें यहाँ तक आता हुआ मिले, क्योंकि अगर हम इस आरएसआई को कंसिडर करते हैं तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। हम अपडेट कर देंगे ट्विटर वगैरह पे, लिंक्डइन वगैरह पे और टेलीग्राम पर, सभी जगह पे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं टोटल मूवमेंट जो इसका था 3,000 डॉलर का था, वो 3,000 डॉलर का लगभग लगभग मूवमेंट हो ही चुका है। ये देखिए कंसिडर अगर आप यहाँ पर करेंगे तो ये अब यहाँ पर हिट करने ही वाला है। पॉसिबली हमारे पास में 1 घंटा ही है, और ये इस तरह के वॉल्यूम में अगर ये हिट करता है तो ये डेफिनेटली ये ब्रेक करेगा। और अगर ब्रेक करेगा तो मैंने आपको लेवल बताए हैं दोस्तों आगे की, तो कंसिडर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।